अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर इरफान मनारवी है। मैं आज आपको क्लास 5 का मैथ्स सिखाऊंगा। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बोलूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जो इंग्लिश में बात करते हैं उनको इंग्लिश में समझ आ जाए और जो उर्दू में बात करते हैं उनको उर्दू में समझ आ जाए। मुसीबत ये है या प्रॉब्लम ये है कि ये किताब जो है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका सिलेबस है। तो अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल के हैं तो मैं साथ साथ ये उर्दू में भी तर्जमा करके बताता जाऊँगा तो फिर भी आपको समझ आ जाएगा। और प्राइमरीली मेरी कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश में बोलूँ लेकिन उसका साथ साथ उर्दू में तर्जमा करता जाऊँ ताकि अगर आपको इंग्लिश सही तरह नहीं आती तो उर्दू में आपको समझ आ जाए। आप ये समझे उर्दू इंग्लिश मिक्स ही बोलूँगा। मकसद आपको चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं स्कूल में पढ़ते हैं या इंग्लिश में मैथ्स पढ़ते हैं या उर्दू में पढ़ते हैं, दोनों केसेस में आपको ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये क्लास 5 की बुक है, इसको कहते हैं स्किल्स इन मैथमेटिक्स 5। ये मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये कहता है स्किल्स इन मैथमेटिक्स 5। ठीक है, ये इसका बुक का टाइटल पेज है। ये मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। ये इसका टाइटल पेज है स्किल्स इन मैथ्स फॉर क्लास 5। ठीक है जी, तो मैं इसकी पहली एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ। अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके तो फिर देख लीजिएगा। इसकी पहली जो एक्सरसाइज है वो है जो कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज नहीं कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज आगे है जाके। पहले जो है कॉन्सेप्ट है जो है वो है नंबर्स एंड नंबर नेम्स, कि जी नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के नाम क्या होते हैं। यू नीड टू नो व्हाट आर नंबर्स एंड व्हाट आर द हाउ डू यू नेम देम, यू नो हाउ डू यू नेम अ नंबर। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। मैं बुक में से देख के तो आपको साथ साथ बोर्ड पे हल कराता जाता हूँ और इफ यू सी एंड फॉलो केयरफुली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको समझने में कोई मसला शसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी नंबर्स एंड नंबर नेम्स। इस कॉन्सेप्ट में चैप्टर 1 में नंबर्स और नंबर नेम्स जो हैं वो समझाए गए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड द रिजल्ट ऑफ एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट्स। हमने पिछली क्लासेस में 5वीं से पहले एक डिजिट, एक हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे और 4 हिंसे वाले नंबरों में जब एक जमा करते हैं तो उसका नतीजा पढ़ लिया। ठीक है, तो कहता है कि अभी हम उसको रिवाइज करते हैं। नाउ वी विल रिवाइज और फिर इसको एक्सटेंड करेंगे कि हाउ डू यू गो अबाउट मोर देन 4 डिजिट्स। 4 हिंसों से ज़्यादा का नंबर जो है उसमें जब 1 ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो आप ये देखें, ये आपका चैप्टर नंबर्स एंड नंबर नेम्स, ये 1 चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट कौन सा है, विच वन इज इट? Only 1 digit, but what is the highest number? The highest number is 9, right? एक हिंसा जब आप लिखते हैं मैथ्स में तो उसमें सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। ठीक है, so the greatest number in 1 digit numbers, एक हिंसे के नंबर्स में 9 होता है। जब आप इसमें एक ऐड करें +1 तो ये क्या देता है? It gives you 10, आपके पास 10 आ जाता है। बट 10 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स है। ये जो है 9 जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर है और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, और ये है 10 जो है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। आप देखें कि इसमें 2 हिस्से हैं, एक हिंसा ये है, एक हिंसा ये है। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट थोड़ी सी आगे करके डाल दिया, आप इसको 19 नहीं पढ़े। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये देखिए जी नंबर।
तो सिंगल डिजिट नंबर या सिंगल हिस्से के नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। उसमें जो ही आप 1 ऐड करते हैं तो it gives you 10. Whenever you add 1 to 9, it gives you 10. 10 happens to be the smallest number in 2-digit numbers. Okay? Okay. Then the greatest number of the 2-digit numbers में highest number कौन सा होगा? Highest number होगा 99. 99. ये देखें 99. ठीक है? Because 9 is the highest 1-digit number, and then you can have here 09, right? You can have 19, which is 19. You can have 29, which is 29. Then you can go on and have 79, which is still, a number. But then if you have 89, 89 is bigger than 79, right? 89 जो है वो 79 से बड़ा है, ठीक है। बट 99 जो है, 99 जो है ये हाईएस्ट नंबर है दो हिस्सों वाले नंबरों में, ठीक है जी। 99 happens to be the highest number in 2-digit numbers, right? So the moment you add 1 plus 1, what does it give you? What does it give you? It gives you 100. Now this is not a 2-digit number. This is a 3-digit number, right? 99 happens to be the highest 2-digit number. The moment you add 1, it gives you the smallest 3-digit number. We can say smallest 3-digit numbers. मैं आगे नहीं लिखा 3-digit is just taking my time, 3-digit number. But since I have said, so you can understand, right? 100 happens to be the smallest of 3-digit numbers. Okay. So what's going to be the highest 3-digit numbers? Just like 99. That number is going to be 99. I'm writing from this side to this side, right? To show you that 999 happens to be the highest 3-digit number, right? You just add 1 to this, and what does it give you? It gives you a 4-digit number, 1000. Right? Look at these. Now this is digit number 1, this is digit number 2, this is digit number 3. And this is digit number 4. ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो 999 में जो ही हम 1 ऐड करते हैं तो ये जो हमें नंबर देता है वो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बन गया। 4 digit, उसमें 4 हिस्से। यहाँ पे 999 में 3 हिस्से हैं, 1 2 3। You got 3 digits in 999, 1 2 3, right? The moment you add 1 to that, it gives you 1000, right? 1 2 3 4. You got 4 digits, 1 2 3 4, right? So that 1000 becomes the smallest 4-digit number. Okay, let's go on and see which one is the biggest 4-digit number. The biggest 4-digit number is, we start from this side, move backwards. 9 happens to be the biggest. Then again another 9 should be the biggest. Another 9 should be the biggest. And the 4th 9 should be the biggest. Look at this. These are 4-digit numbers. 1 2 3 4 digits. ये 4 हिस्से हैं इसमें, ठीक है। The moment you add plus 1 to this, just one number, just add 1 to it, you get another number which is actually a 5-digit number. Look at this. Starting from 1 here, 1 2 3 4 and 5. 9,999. You just add one more to that, you get 10. Oh, sorry, I made a mistake. You get a 5-digit number. 5-digit number, not 6-digit number. I put the 0 extra, right? So you add a 4-digit number. When you add 1 to that, you get a 5-digit number, which happens to be the smallest 5-digit number. अब 4 हिस्सों में का जो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि 9999 है, इसमें सिर्फ एक ऐड करते हैं तो ये आपको 5 हिस्सों वाला सबसे छोटा नंबर देता है। ये देखें इसमें कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। अब हम 5 हिस्सों का सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो वो क्या होगा, यहां से ही शुरू करेंगे, 9 9 9 9 and another 9. These are 5 digits highest number. 1 2 3 4 5. 5 digits highest number. The moment you add just 1 to this, it gives you a 6-digit number, right? Let's look at this. So
You add 1 to this, right? It gives you 10. Then that 1 gets carried. I'll explain. This comes. How do you add this? It comes in later chapters. I will explain you there. But here, when you add just 1 to this number, you get a 6-digit number. So you have 1 0, second 0, third 0, fourth 0, fifth 0, and then 1. This is a 6-digit number. Look at the number above. 1, 2, 3, 4, and 5. Right? Look at this number. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. You got 6 digits in this. That means that the moment you add 1 to a 5 digits, highest 5 digits number, which is 99999, it gives you the lowest 6-digit number. This is the lowest. I'm going to write down lowest or smallest 6-digit number. Right? This is the digit number. Okay? That's it. That's what it is like. Okay? So let's see now what is the biggest 6-digit number. So that biggest 6-digit number should have 6 nines, right? So start from here. 9, 9, 9, 9, 4 times 9, 5 times 9, and 6 times 9. You got 6 digits in this. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Right? The moment you add 1 to it, you'll have a 7-digit number. Plus 1 is going to give you 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. You will have the smallest 7-digit number. Right? Look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do you appreciate what I'm saying? I'm saying that the smallest single-digit number is 9. The moment you add 1 to it, you get the the biggest single-digit number is 9. The greatest single-digit number is 9. The moment you add 1 to it, it gives you the smallest 2-digit number. Okay? Then the biggest or greatest 2-digit number is 99. The moment you add 1 to it, you get a smallest 3-digit number. Then the biggest 3-digit number is 999. You add 1 to it, you get 1000, which is the smallest 4-digit number. And the biggest 4-digit number, 9999, you add 1 more and you get 5 digits number. Look at this. 1, 2, 3, 4, and 5 digits. 5 इनसे आ गए. ठीक है? And then if you add 1 to the highest 5-digit number, which is 9999 and 9 plus 1, just plus 1 gives you a 6-digit number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनसे आ गया आपके पास. ठीक है? इसी तरह ये 6 हिस्सों वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 999999. इसमें सारे 9 हैं. 6 के 6 9 हैं. ठीक है? 6 के 6 9 में आप सिर्फ एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो आपको नेक्स्ट 7-digit नंबर मिल जाता है. लोवेस्ट 7-digit नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? हम इस पे चलते हैं. आगे आपके 8 digits पे जा रहा है. मैं ऊपर वाली लाइन मिटाऊंगा और उस पर सिर्फ 8 digit वाला बनाऊंगा, और इससे जो है ना ये आपको नंबर्स और नंबर नेम्स यहाँ तक का जो है वो पता चल जाएगा. ठीक है? आगे ये कहता है कि हमने कितने डिजिट का नंबर निकाला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा जी, ये 7 का लोवेस्ट डिजिट नंबर है. लोवेस्ट इन 7 digits. तो हाईएस्ट 7 का क्या होगा? ये सारे 9 होंगे इधर. ठीक है? 9 आप 7 दफा 9 लिखेंगे. 9 9 9 9 9 9 और 9. ये देखें मैंने 7 दफा 9 लिखा है. I have written 7 times 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? So this happens to be the highest 7-digit number, right? You just add 1 more to that, and it gives you an 8-digit number, which is 1 0, second 0, third 0, fourth 0, fifth 0, sixth 0, seventh 0, and 1. Right? Count these. Let's count these digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this gives you the smallest 8-digit number. Smallest 8-digit number. 8 digits. Okay? So just
just let me have a look at the board and I'll reconfirm that if it's nicely focused, then I will come back. Okay. It looks focused. Okay. So हमने जो है ना अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक 8 ग्रेटेस्ट डिजिट्स और उसका सब्सिक्वेंट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर जो है ना वो हमने देखे हैं। तो 8 डिजिट पे चले गए हम। अब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर जो है वो मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा एक और को। ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 थे। अब हम 8 दफा ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 9 को 8 दफा लिखा है तो we got the highest 8 digit number. You just add one more to that and you got the 9 digit number, the lowest 9 digit number. So you put 1 and put them 8 zeros in front of it. 1 2 3 4 5 6 and 7 8. So look at this. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This happens to be the smallest 9 digit number. So now you know the name. Now you know the numbers, right? Smallest and the greatest. So this covers the first part of this page. Next is the number names, right? We've just seen the numbers and now we're going to look at the number names. Number names जो है अभी हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये सारा बता रहा हूँ। और नंबर नेम्स जो है ना आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैथ्स में जब नंबर्स लिखे होते हैं, आंसर लिखते होते हैं, तो उसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं? ठीक है जी, या उर्दू में पढ़ते कैसे हैं? तो मैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और जो उर्दू में है उसका था कोशिश करूंगा उर्दू में तर्जुमा आपको बताऊं। ठीक है जी। तो नंबर नेम्स हैं, ये जो टॉपिक है ना ये नंबर नेम्स है। नंबर नेम्स। ठीक है। इसमें जो पहला नंबर लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है 1 1 2 3 4 5 जीरो लगाए उसने। He's put 5 zeros in front of 1, right? So इसको पढ़ते हैं, you read this as 1 lakh। चूंकि ये 1 है, ठीक है, इसको कहते हैं 1 lakh। 1 lakh, LAKH। अच्छा, ये lakh को जो है ना LAC भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे LAC लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी यही है 1 lakh। Okay? So this is read as 1 lakh. You got 5 zeros in front of 1, it is 1 lakh. If it's 2, you will read it as 2 lakh. If it is 3, you will read it as 3 lakh. If it is 4, you will read it as 4 lakh. And so on. If it is 5, you will read it 5 lakh. If it is 6, you will read it as 6 lakh. If it is 7, you will read it as 7 lakh. And if it is 8, you will read it as 8 lakh. I'll stop at 8 or 9. If it is 9, you will read it as 9 lakh. If it is 10, you read it as 10 lakh. ठीक है जी? And you can go as high as you want, but I don't like to go further, so I will just keep it here. ठीक है? So we keep it as 1 lakh. जो मैंने लिखा था पहले बुक में लिखा हुआ है 1 lakh लिखा है। ठीक है जी? उसके बाद next जो word आ रहा है वो आ रहा है 99999। ठीक है जी? ये जितने डिजिट्स ऊपर थे 1 2 3 4 5 6 उतने ही डिजिट्स नीचे आए, सारा में 9 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 सारा में 9 लिखा हुआ है। तो ये बड़ा फनी किस्म का लफ्ज पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे। ये 9 जो है ये एक ही जगह पे है तो इसको कहेंगे 9 लाख। ठीक है जी? 9 लाख आपने ये पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद ये दो नेक्स्ट दो नंबर जो हैं इनको हम 99,000 पढ़ेंगे। 99,000 क्यों पढ़ेंगे वो मैं आगे वाले टेबल पे जाके नेक्स्ट पेज पे जाके आपको बताऊंगा। इसको हम 99 9 लाख 9 लाख 99 मुझे 99 लिखना है इंग्लिश में 99
This is 9 lakh, this is 99,000. Why do we need it like that? I'll explain you in the next page because this book has given it on the next page. So I'll explain you why we call that. Okay? And then you read this next digit as 900. 9, you say 9, N-I-N-E 900, 100. Right? You read this digit as 900, right? You have read this digit as 9 lakh. You have read these two digits together as 99,000. You have read this single digit as 900, and then this is 99. 99. 99. That's how you read it, okay? And that's how you write it. This is writing in digits and this is writing in text, right? There's a special name for that. You call it as writing in something, I don't know, I don't remember what would you call it. But see, this is writing in digits and this is writing in text, right? You just write down it English words, let's say. Okay, but there is a special maths term which you use for writing like this. When I get back to that, when I remember it, I will tell you. Okay, so you have the second number, you have 9,99,999. This is 9 lakh for this digit, 99,000 for these two digits, 900 for this digit, right? And 99 for the last two digits. So that's how you read it, okay? Okay, so then we read another one. You got one number more added, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These were 6 digits. Now we're going to make a number of 7 digits, right? And we are going to read it as 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Now there are 6 zeros and there's one number, right? What do you read it as? So now this is, remember this was 9 lakh when we wrote this as 9 lakh. And I told you even before that if you put 10 here, it becomes 10 lakh. If you put 11 here, it becomes 11 lakh. If you put 12 here, on the place of this 9, इस 9 की जगह पे आप अगर 12 लिखेंगे तो 12 लाख बन जाएगा, 15 लिखेंगे तो 15 लाख बन जाएगा, आप 20 लिखेंगे तो 20 लाख बनेगा, 100 लिखेंगे तो 100 लाख बन जाएगा इस 9 के डिजिट पे। तो इसने अभी यहाँ पे बुक ने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है? तो आगे इसके 5 सिफरे ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इधर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 5 इनसे ही है, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 इनसे, ठीक है? तो इसको हम पढ़ेंगे 10 लाख, TEN, 10 लाख, 10 लाख बने, ठीक है? अच्छा, इस 10 को हम 99 से चेंज करते हैं जैसे इसने बुक में किया हुआ है, ठीक है? तो फिर क्या बनेगा? ये हमने 10 को 99 कर दिया। मैं अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए चुप करूंगा और उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है? I'll put it in lesson number 2. Okay, thank you very much.